ओम शांति। आज का महावाक्य है 25/6/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा क्या सिखा रहे हैं? नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। किस लिए विनाश होना है? क्योंकि जहाँ देव आत्माएं होंगी, जहाँ पवित्र आत्माएं होंगी, जहाँ सुख शांति की आत्माएं होंगी, वहाँ अशांति और पवित्रता, दुख तकलीफ नहीं होगा। तो दुख और तकलीफों का, अशांति का विनाश हो जाएगा। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? कौन सी ऐसी अच्छी आदत है पर उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर में है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण, पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि पहचान ही नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं होती। फिर कह देते, दुख सुख सब वही देते हैं। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। हम बच्चे जो हैं अभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा केवल सुख शांति और पवित्रता देते हैं, खुशियों का भंडार देते हैं। दुख और अशांति जो होता है अपने ही कर्मों से होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि शरीर निर्वाह नहीं करना है। शरीर निर्वाह भी करना है, लेकिन अपने को यही समझना है कि हम ट्रस्टी हैं, हम मेहमान हैं। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने। पैसा है तो उसे पाप कर्म में नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है और वो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफान तो आएंगे। जितने आप मजबूत बनोगे, जितने ताकतवर बनोगे, उतने ही मजबूत बनकर माया के तूफान भी आएंगे। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय यथार्थी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और यथार्थी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है
और वही अब कार्य कर रही हैं। हम सब एक ही की संतान हैं और यह एक ही यथार्थ है। तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। जब हमें समझ लें कि हम एक ही की संतान हैं और एक ही यथार्थ यानी सही है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाल्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गाइड इज मन, गॉड इज मन। यही गोल्डन एज की स्मृति है, स्लोगन है। सहन करना ही स्वयं के लिए शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के लिए शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह बेहद का देह स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई दे। यथार्थ अनुभव में आए। बेहद और हद, इसी का तो खेल है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। वह स्मृति में न आए। निरंतर तपस्वी बनो, निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के बस आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, उनके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। उनके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो जो अकल्याण की भावना रखते हैं। हमें हद की दृष्टि नहीं रखनी है, हमें बेहद की दृष्टि रखनी है। हद की स्वभावना नहीं रखनी है, बेहद की स्वभावना रखनी है। ओम शांति।